आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये टॉपिक हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक से लिया है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज से। एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है, लेट अस स्टार्ट। जैसे फर्स्ट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 नंबर्स यहाँ लेती हूँ मैं, 12, 15 एंड 21। ये 3 नंबर है। सबसे पहले तो इन तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। प्राइम नंबर होते क्या हैं, पहले तो वो जानना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वह नंबर जिनके केवल 2 डिविजिबल होते हैं, यानी कि वो 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। वो 2 नंबर हैं, एक तो 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, और दूसरा द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद। तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? बेसिक जो स्टार्टिंग के नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 सिर्फ अपने टेबल और 1 में आता है, 3, 5, 7, ठीक है, इसके बाद 11। तो ये सब क्या है? एंड सो ऑन, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जब हम किसी को भी डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो इन्हीं प्राइम नंबर से करेंगे हम स्टार्ट, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा 12। तो जब हम 12 का एलसीएम लेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे इन प्राइम नंबर से। पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 के टेबल में कब आता है? 6। अगेन 6 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 जा 6। तो 12 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो वो क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये सारे होते हैं दीज। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी है? 2 मल्टीप्लाई 3। ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 12। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है, 15 का करके देखते हैं। तो 15 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 5 जा 15, ठीक है। 3 एंड 5, उसके बाद वो 1 से ही होता है। आप 1 को इंक्लूड करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 एंड 5, तो यहाँ हमारे फैक्टर्स बने 3 और 5। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, ठीक है। सिमिलरली जब हम 21 का एलसीएम लेंगे, 21, तो ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21। तो इसके फैक्टर भी क्या बने मेरे? 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने तीनों के प्राइम फैक्टर जो हैं वो लिख लिए हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम करेंगे एचसीएफ। इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी फैक्टर आए हैं उसमें सबसे पहले तो हमने देखना है कॉमन क्या है। तो हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ क्या आ रहा है? 3, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर अगर 3 की जो हम पावर देखते हैं, जब हम इसको पावर में लिखते हैं, तो याद रखना हाईएस्ट भले ही इसमें लिखा हो, बट हमने उसकी मिनिमम पावर को चूज करना है। तो एचसीएफ इसका फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? इसमें कॉमन फैक्टर 3 है, और 3 का जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम वैल्यू देखिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली किसी एक में अगर 3 एक बार आया है और बाकियों में 2 या 3 बार आया है, तो फिर भी हमें वो 3 एक बार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे वाले में सिर्फ एक बार आया गया है वो फैक्टर, ठीक है। इसलिए हम 3 की पावर जो है वो मिनिमम लेते हैं। यहाँ पे तीनों में जो 3 की पावर है वो मिनिमम ही है, दैट इज 1। तो इसका जो एचसीएफ है वो आपका क्या आएगा? 3, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एलसीएम देखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल का मतलब ये नहीं है कि इन तीनों में जो एक बार आया है, नो। इन तीनों में जितने भी नंबर आए हैं, जैसे कि 2 आया है, 3 भी आया है, 5 आया है और 7 आया है, इन सब की हम नाम के हिसाब से लिस्ट नहीं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो 2 की हाईएस्ट वैल्यू है 2, 3 की हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है, 5 की हाईएस्ट वैल्यू भी 1 है, एंड 7 की हाईएस्ट वैल्यू भी 1 है। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज 420। ये आपका बनेगा एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम नंबर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करते हैं।
HCF के लिए जो कॉमन है उन तीनों में, उनकी मिनिमम पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, और एलसीएम में जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको आपने इसमें इंक्लूड करना है और उन सबकी हाईएस्ट पावर को आपने रखना है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ठीक है। एचसीएफ में मिनिमम पावर एंड एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स को। तो इसी के साथ हमारा ये जो है वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।